हेलो एवरीवन। आज मैं लेक्चर लेने वाली हूँ मल्टीवेरिएट कैलकुलस का, जिसमें जैकोबियन को हम डिस्कस करेंगे कि जैकोबियन क्या होता है, क्या उसकी नीड होती है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, ये एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रही हूँ। इससे पहले मैंने ऐसी वीडियोस नहीं बनाई हैं। पहले मैंने 11th क्लास का बनाया था एंड थोड़ा बहुत एसएससी का ही मैंने कुछ देखा था, लेकिन बिकॉज आई नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, सो इसलिए मैं इस पर बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको देख सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में ये है, बीटेक में है, बीएससी में है, किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, और इसको ऐसा भी जैकोबियन करके भी एक सब्जेक्ट है ना, पूरा एक सब्जेक्ट ही है ये आई थिंक बीटेक में। तो बीटेक का मुझे आइडिया नहीं है, सो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। इसमें हम मेनली हम देखेंगे जैकोबियन के बारे में ही। ठीक है, ये तो एक थ्योरम मैंने ली है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन अ डबल इंटीग्रल। ये एक थ्योरम मैंने ली है और इसी थ्योरम में जैकोबियन का भी यूज़ होता है, तो वहीं से ही इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन अ डबल इंटीग्रल, हम वेरिएबल्स को आखिर चेंज क्यों करते हैं डबल इंटीग्रल में? डबल इंटीग्रल में ही नहीं, सिंगल इंटीग्रल हो गया, मतलब कोई भी इंटीग्रल हम ले रहे हैं तो उसमें हम वेरिएबल्स को चेंज क्यों करते हैं? सपोज हमारे पास वेरिएबल्स एक्स वाई है, उसको हम यूवी वेरिएबल्स में हम क्यों लेकर जाते हैं? हमें नीड क्या है इस चीज़ की? नीड ये है कि सपोज हमारे पास एक्स वाई प्लेन में कोई हमें रीजन गिवन है, ठीक है, और उस पे हमें सपोज हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। उसकी लोअर लिमिट हमें पता है, अपर लिमिट हमें पता है, मतलब उसकी हमें बाउंड्रीज पता है, लेकिन बाउंड्रीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो उसको हम इजी करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम कोई फंक्शन लेते हैं, उसको मैप कराते हैं। सपोज एक्स वाई प्लेन से यूवी प्लेन पे जा रहे हैं, यूवी से एक्स वाई पे जा रहे हैं, तो हम इसलिए उसका यूज़ करते हैं। तो थ्योरम हमारी क्या कहती है? लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ रीजन डी। एक रीजन है डी इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन है, नीचे फिगर भी मैंने बनाया हुआ है तो उसको मैं दिखाऊंगी, पहले इसको मैं एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन अ रीजन डी इन द एक्स वाई प्लेन and T be a one-to-one transformation that maps the region D star in the UV plane onto D under the change of variables x is equals to g of UV, y is equals to h of UV for functions g and h continuously differentiable function in D star. ठीक है, D star region है, ठीक है, UV plane में। Then double integral f of x y dy dx, ये हमारा रीजन है डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल डी स्टार, ये रीजन डी स्टार है, एफ ऑफ जी ऑफ यू वी एच ऑफ यू वी इंटू जेकोबियन ऑफ यू वी डी यू डी वी। ठीक है, जेकोबियन से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास हम एक्स वाई वेरिएबल में हमारा एक डबल इंटीग्रल है। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई, और अब हम इसको दूसरे उसमें लेके जा रहे हैं, यूवी प्लेन में हम इसको लेके जा रहे हैं डी स्टार रीजन में। रीजन होता क्या है हमारा, रीजन जो हम ले चेंज कर रहे हैं, रीजन चेंज नहीं हो रहा, रीजन तो उतना ही है, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, और उसी वो जो फ़र्क आता है ना, उसी फ़र्क को क्या करना है, कम करना है उसके लिए, मतलब या फिर बताना है हमें एक्चुअली कितना आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, जैकोबियन ही हमारा हमें बताता है कि आखिर कितना चेंज आया है। ठीक है, उसी से हम मल्टीप्लाई करके तो हमारा इक्वल होता है। जैकोबियन हमारा यहाँ पे है क्या, जैकोबियन होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है किसका, डेल एक्स अपॉन डेल यू, एक मिनट, जो ये जैकोबियन है इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, यानी कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। तो हमारे पास यहाँ पे रीजन डी है,
यहाँ पे हमारे पास रीजन डी स्टार है, ये यूवी प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। हमने क्या किया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हर एक एलिमेंट इस रीजन डी स्टार में हर एक एलिमेंट की इमेज एक यूनिक इमेज होगी। 1-1 का मतलब क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज होगी इसमें, ठीक है, इस रीजन में। ये 1-1 का मतलब है। और ऑन टू का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है सच दैट कि टी ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू एक्स वाई के इक्वल हो जाए, ठीक है। ये मैंने बताया आपको, वाई डू वी नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स यू एंड वी टू सॉल्व द इंटीग्रल। क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया यू वी को, क्योंकि मतलब बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको ही हमें ईजी बनाने के लिए, सो दैट हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं कि हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाते हैं। वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंगल इंटीग्रल की बात करें तो सिंगल इंटीग्रल में क्या हम निकालते हैं, उसमें हमारा निकलता है एरिया। और जब हम डबल इंटीग्रल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास निकल के आती है वॉल्यूम अंडर अ सरफेस, ठीक है। ये डिफरेंस होता है सिंगल इंटीग्रल में एंड डबल इंटीग्रल में। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। सपोज हमने क्या किया, हमारे पुराने कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई, जिसमें हमें फाइंड आउट करना था, जो भी हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब हमने क्या किया है, न्यू कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे यू वी, ठीक है। वी रीड्रो द सेम रीजन जो एक्स वाई प्लेन में जो रीजन था, उस सेम रीजन को हमने क्या किया, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने उसको रीड्रॉ किया। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, पुराने कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे, न्यू वाले हमने यू वी लिए, ठीक है। एक्स वाई प्लेन से हम यू वी प्लेन में जा रहे हैं, लेकिन रीजन जो है वो हमारा सेम है, ठीक है। तो और डबल इंटीग्रल क्या देता है, गिव्स वॉल्यूम अंडर अ रीजन और सरफेस, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। रीजन डी स्टार इन यू वी प्लेन, रीजन डी इन एक्स वाई प्लेन। इससे पहले जो मैंने फिगर आपको दिखाई थी उसमें हमने क्या देखा था कि रीजन हमने लिया था डी स्टार यू वी प्लेन में, और रीजन हमने लिया था डी इन एक्स वाई प्लेन में। आपको दिखाती हूँ, हमने यहाँ पे लिया था डी स्टार लिया था रीजन यूवी प्लेन में, एंड डी लिया था हमने एक्स वाई प्लेन में। हमने उसके बाद क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन ली, ट्रांसफॉर्मेशन टी हमने लिया यूवी से एक्स वाई, ठीक है। यानी कि रीजन डी स्टार से हम कहाँ जा रहे हैं, रीजन डी में जा रहे हैं। और ये क्या कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन, ये 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। थ्योरम जो है वो हमारी कहती है, उसमें गिवन है उस थ्योरम में 1-1 है ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्स एवरी पॉइंट इन डी स्टार में, यानी कि डी स्टार जो रीजन है हमारा यूवी प्लेन में, उसमें हर एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट, यूनिक पॉइंट हमारा एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है एंड सेंड्स इट टू अ पॉइंट, हाँ मतलब वही, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया x इज इक्वल्स टू यू प्लस वी एंड y इज इक्वल्स टू यू माइनस वी। हमारा देखो, जैसे हमने लिया कि भाई हमारे कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई। अब हमने क्या किया कि न्यू वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो x को हमने ले लिया u प्लस वी एंड y को हमने ले लिया u माइनस वी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एग्जाम्पल है तो हमने वैल्यूज डाली, यहाँ पे u की वैल्यू अगर 2 है और v की वैल्यू अगर हम 1 डाल रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 एंड y की वैल्यू आई 1। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैंने यूवी कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं, यूवी प्लेन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने वहां पे एक कोऑर्डिनेट लिया 2,1, ठीक है। वही जो 2,1 कोऑर्डिनेट था वो हमारा एक्स वाई प्लेन में जाके क्या बन गया 3,1, ठीक है। 2,1 से क्या बन गया, वो 3,1 बन गया। हुआ ना चेंज, मतलब कोऑर्डिनेट्स को हमने चेंज किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम दूसरे में लेकर गए, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ लेकर गए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जब इसको ड्रॉ किया, जो रीजन है उसको हम जब ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है एक रेक्टेंगल। और यहाँ पे जब हम एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे हमारा 2,1 था ना, एक मिनट, हाँ इधर हमारा u की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 1 थी, है ना, ये आ रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, इफ़ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस, एक्स वाई प्लेन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये डबल इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है हमें, इस रीजन के अंडर कितना वॉल्यूम है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग अंडर एक्स वाई, इंटीग्रेटिंग ओवर एक्स वाई, वी कैन स्विच टू यू वी, ठीक है। यू वी मतलब इस पे हम स्विच कर सकते हैं, इस वाले सिस्टम पे।
और हम कैसे स्विच कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स वाई, हमने जैसे ऊपर इस वाले एग्जाम्पल में पर्टिकुलर अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक्स की वैल्यू हमने ली u प्लस वी एंड वाई की वैल्यू हमने ली u माइनस वी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स एंड वाई बाय देयर फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ u एंड v। सबसे पहले तो हमारा यही काम है कि x और y को इन टर्म्स ऑफ u एंड v हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द जैकोबियन। जो जैकोबियन है, जो मैंने थ्योरम आपको शो की थी उसमें क्लियरली मेंशन था, वहाँ पे हम जैकोबियन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। थर्ड, इंटीग्रेट ओवर द न्यू रीजन डी स्टार। अब जो न्यू रीजन डी, क्योंकि जो एक्स वाई प्लेन था उसमें हमने रीजन डी लिया था और यूवी प्लेन में जो हमने रीजन लिया था वो हमने डी स्टार लिया था। तो हम क्या करेंगे, जब हम रीजन ही जब हम सिस्टम ही चेंज कर दे रहे हैं, है ना, कोऑर्डिनेट से हम जब चेंज कर रहे हैं तो इंटीग्रेट भी हम फिर दूसरी वाली की ही लेंगे जो बाउंड्रीज है ना। तो इंटीग्रेट ओवर द न्यू रीजन डी स्टार, हम डी स्टार का जो रीजन है उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ वाई डू वी नीड जैकोबियन? वाइल चेंजिंग कोऑर्डिनेट्स, जब हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं, एक्स वाई से यूवी पे जा रहे हैं या फिर यूवी से एक्स वाई पे जा रहे हैं, तो अगर इस वाले पर्टिकुलर में एग्जाम्पल की बात करूँ जहाँ पे मैंने x को u प्लस वी एंड y को u माइनस वी लिया है, इस एग्जाम्पल में देखूँ तो टाइनी रेक्टेंगल डी यू डी वी usually does not remain the same size in the xy plane. It gets stretched, shrunk or skewed. So the Jacobian tells us how much the area changes. कि कितना चेंज आया है एरिया में, ये हमें जैकोबियन बताता है। अगर हम जैकोबियन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जैसे हमारा ऊपर हमने देखा कि यूवी में हमारा कैसा रेक्टेंगल बन रहा था और एक्स वाई प्लेन में हमारा कैसा रेक्टेंगल बन रहा था, चेंज आ रहा था। तो वही चेंज हमारा जो है वो जैकोबियन बताता है। एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ रबर शीट बिकम्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। मतलब एक में हम देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे में हम देख रहे हैं उसको हमने जब चेंज किया था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा ना। 5 टाइम्स अगर हो जा रहा है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैकोबियन भी यही काम करता है, ठीक है। इसलिए हम जैकोबियन से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जैकोबियन का, जैकोबियन यू वी इज इक्वल्स टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, ठीक है। होता क्या है, ये डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे इसको हम बोलते कैसे, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। यानी कि जो ऊपर लिख रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक्स और वाई ऊपर है ना, तो ये लर्न करने का वो है तरीका, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूज होता है तो उस केस में, उसके लिए ये न्यूमरेटर में एक्स वाई तो न्यूमरेटर में एक्स वाई, एक्स रहेगा वाई रहेगा और डिनोमिनेटर में यू वी है तो डिनोमिनेटर में यू वी, ठीक है। नीचे एक्स या वाई नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही हमने लिखा है डेल एक्स अपॉन डेल यू इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी। ये होता है हमारा जैकोबियन। ये जैकोबियन डिटर्मिनेंट ही होता है, जैकोबियन और कुछ नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जैकोबियन हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया x इज इक्वल्स टू 2u एंड y इज इक्वल्स टू 3v। x और y को हमने uv की फॉर्म में लिख, यहाँ पे भी हो सकता है कि 2uv हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 3v प्लस u हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, uv की टर्म्स में कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल एक्स अपॉन डेल यू। जैकोबियन निकालना है ना, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल यू विद रिस्पेक्ट टू यू, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 2, यू का तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, डेल वाई अपॉन डेल यू विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। डेल वाई अपॉन डेल यू अगर हम करेंगे, यहाँ पे तो यू का है ही नहीं कोई भी टर्म, तो ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू नहीं है तो कॉन्स्टेंट माना जाएगा ये। तो विद रिस्पेक्ट टू यू इसका हो जाएगा 0। डेल एक्स अपॉन डेल वी, यहाँ पे v नहीं है तो इसको कांस्टेंट हम मानेंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ पे अगर हम देखें डेल वाई अपॉन डेल वी विद रिस्पेक्ट टू v हम कर रहे हैं, v यहाँ पे प्रेजेंट है, v की पावर 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा जैकोबियन हम कैसे निकालेंगे,
जैकोबियन कैसे निकालेंगे, डेल एक्स अपॉन, ऊपर देखो जैकोबियन कैसे निकालते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला, डेल एक्स अपॉन डेल यू 2 है, हमने 2 लिखा। डेल एक्स अपॉन डेल वी कितना निकला, डेल एक्स अपॉन डेल वी 0 है, 0 लिखा। फिर डेल वाई अपॉन डेल यू कितना है, डेल वाई अपॉन डेल यू 0 है, इधर लिखा। डेल वाई अपॉन डेल वी कितना है, डेल वाई अपॉन डेल वी हमारा 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया हमारे पास हमारा 6। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, जैकोबियन हमारा 6 निकला है जो, ये हमें क्या बता रहा है, दिस मीन्स टाइनी एरिया डी यू डी वी बिकम्स 6 टाइम्स लार्जर इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जो हमारा, क्योंकि हमने पहले क्या किया, यूवी प्लेन में हम लेकर गए ना, यूवी प्लेन से हमने कैलकुलेट किया, लेकिन वो जो है वो छोटा आ रहा था, एक्स वाई प्लेन में वो 6 टाइम्स लार्जर है, तो हमने इसको जैकोबियन से फाइंड आउट किया कि वो 6 टाइम्स लार्जर है, तो हमने इसको यहाँ पे 6 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर डी एक्स डी वाई जो है वो 6 टाइम्स डी यू डी वी है। डी एक्स डी वाई यहाँ पे है क्या, ये एरिया ही तो बताता है, डी एक्स डी वाई हमारा एरिया बताता है, और जब हम इसका भी इंटीग्रल करें तो तब हमारा जाके वॉल्यूम निकलता है, डबल इंटीग्रल जब हम करेंगे ना इसका, तो वो हमें वॉल्यूम देता है। ये हमारा अभी क्या है, ये हमारा एरिया है। ठीक है, तो एरिया जो है हमारा क्या है, 6 टाइम्स इन द यूवी प्लेन, यूवी प्लेन में जो भी एरिया था डी स्टार जो था उसका 6 टाइम्स है एक्स वाई प्लेन में। द चेंज ऑफ वेरिएबल, अब ये थ्योरम कहती है क्या है, द चेंज ऑफ वेरिएबल्स थ्योरम सेज दैट वी कैन कैलकुलेट द सेम डबल इंटीग्रल। हमें कोई डबल इंटीग्रल दे रखा है, उसी डबल इंटीग्रल को हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वी मल्टीप्लाई बाय द जैकोबियन, जैकोबियन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा तब वो हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, विच करेक्ट्स फॉर द स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग ऑफ एरिया। जैकोबियन क्या काम कर रहा है यहाँ पे, कि स्ट्रेचिंग हो रही है, श्रिंक मतलब कैसा भी उसमें चेंज आ रहा है, उस चेंज को ही, कि कितना चेंज आ रहा है वो उतना उस चेंज को ही बता रहा है हमें। सो यहाँ पे हम इसको फिनिश कर लिया है हमने, इस थ्योरम को हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जैकोबियन को, अभी तो मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला बताया है कि ये डिटर्मिनेंट होता है ना, और एक इजी सा फॉर्मूला मैंने लेके दिखाया है, कि इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में मतलब जो जहाँ पे रेडियस को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा हम लिखते हैं, वो हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मतलब। एंड ये फर्स्ट वीडियो है, ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया है ये पढ़े हुए भी, तो इतने टाइम बाद एकदम से देखना, तो थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई हो समझने में, इम्प्रूवमेंट होगी धीरे धीरे, मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, तो जितना मेरे से हो सका मैंने उतना आपको बता दिया है। आपको जैसा भी लगे इस वीडियो में, आपको अगर सही से समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कहाँ जहाँ पे भी लैक ऑफ समथिंग जो भी है आप बता सकते हैं मेरे को, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम करते हैं अपना लेक्चर फिनिश। लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको यहाँ से कुछ भी समझ आया है, या जो भी है आप करना चाहते हो तो आप कर दीजिएगा लाइक, एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको लगता है, तभी करना है, ऐसा मत करना, हाँ लाइक कर देना लेकिन, ठीक है। ओके, थैंक यू।